हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीएम एजुकेशन पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें हमें दशमलव प्रसार इसका निकालना और इसको बताना किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले हमें इसको दशमलव में चेंज करना होगा। दशमलव में चेंज कर लेते हैं तो 100 से 36 में भाग कर देंगे। तो 100 से 36 में भाग करेंगे तो 100 से 36 में भाग कर लेते हैं। तो 36 लिख के भाग करते हैं अंदर। तो देखिए 100 से 36 में भाग जाएगा नहीं, तो इसमें लगा लेते हैं हम लोग दशमलव। दशमलव बढ़ा लगा करके एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब एक जीरो बढ़ाने के बाद 100 से चला जाएगा हमारा 3 बार में। 3 बार में हो जाएगा हमारा 300। अब इसको घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60 हो जाएगा। अब 60 होने के बाद यहाँ पे दशमलव लग चुका है, तो इसलिए एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। अब 100 से चला जाएगा 6 बार में। 6 बार में ले जाने पे हमारा ये हो जाएगा 600 और ये पूरा हमारा घट के आ जाएगा 0। इसका देखिए दशमलव प्रसार क्या गया है, 0.36 आ गया, यानी 0.36। इसका पूरा पूरा भाग हो चुका है। इसका जब पूरा पूरा भाग हो जाता है तो ये हमारा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार दिख रहा है आपको? शांत दशमलव प्रसार दिख रहा है। इस यहाँ पे लिख देंगे हम लोग शांत दशमलव। ये शांत दशमलव प्रसार है। जब भी किसी का पूरा पूरा भाग हो जाता है तो वो शांत दशमलव में आता है। फिर अगला देखते हैं। अगला दिया है सेकंड नंबर इसका 1/11। 1/11 इसको भी पहले दशमलव में चेंज कर लेते हैं। तो इसको दशमलव में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हर को लिखेंगे बाहर, अंश को लिखेंगे अंदर। अब इससे करते हैं भाग। देखिए 11 से 1 में भाग जाएगी नहीं, तो यहाँ पे हमको लगाना होगा दशमलव। दशमलव लगा करके एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब एक जीरो बढ़ाने के बाद भी इसकी भाग नहीं होगी 11 से इसमें, तो इसमें एक जीरो और बढ़ाने के बाद यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा देते हैं। अब 11 से देखिए 9 बार में चला जाएगा, तो 11 से 9 बार में भाग कर लेते हैं। तो 11 से हमारा हो जाएगा 9 बार में भाग। 9 बार में 99 आ जाएगा। 99 में से 100 में से 99 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1। अब 1 आ गया। 1 अब फिर इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब एक जीरो बढ़ाने के बाद यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा के यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। अब फिर 11 से 100 में भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 बार में। 9 बार में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 99। फिर 100 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 1। ये देखिए फिर 1 आ गया। फिर बढ़ाएंगे यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे करते चले जाएंगे हम लोग। तो यानी ये इसका क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा यहाँ पे 0.09। 9 के ऊपर लगा देंगे 0.9 के ऊपर बार लगा देंगे। 0.9 की रिपीटेड होगा। जब 0.9 रिपीट होगा तो उसको लगा देंगे बार। बार का मतलब होता है रिपीटेड होगा यही संख्या। तो देखिए जब यहाँ पे पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, ये दशमलव के बाद भी इसका भाग होता जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर लिख देंगे अशांत आवर्ती, लिख देंगे अशांत दशमलव प्रसार। यहाँ लिख देंगे अशांत आवर्ती, लिख देंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसी तरह इसको देखते हैं 4 सही 1/8। तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज कर लेंगे तो 8 चौको 32 33, 33/8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग चेंज कर लिए भिन्न में। अब भिन्न में चेंज कर लिए साधारण भिन्न में। तो अब इसका फिर दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए पहले हमको इसी भाग कर लेना होगा। तो 8 से 33 में भाग कर लेते हैं। 8 से 33 में भागे कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 8 से 33 में भाग करेंगे तो 8 से हो जाएगा 4 बार में। 8 चौके 32 हो जाएगा। घटाएंगे, यहाँ पे घटा लेते हैं तो 1 आ जाएगा हमारा। अब 1 आ गया तो यहाँ पे लगाएंगे अब दशमलव। दशमलव लगा के यहाँ पे शून्य बढ़ा लेंगे। अब शून्य बढ़ाने के बाद जीरो बढ़ाने के बाद यहाँ हो जाएगा 8 से हो जाएगा हमारा 2 बार में। 2 बार में हो जाएगा 8, सॉरी 8 दोनों, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 बार में। 1 बार में हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारा। 1 बार में 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा। अब 2, अब यहाँ पे लगा देंगे फिर एक जीरो। अब देखिए 8 से हमारा जो जाएगा 2 बार में, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 से 16 2 बार में हो जाएगा। यहाँ घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब फिर एक जीरो बढ़ा करके इसी फिर भाग करते हैं तो 8 हो जाएगा 5 बार में। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। ये पूरा घट के आ गया जीरो, यानी 8 से 33 में भाग करें तो ये पूरा पूरा इसका भाग हो गया। तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो यह वाला हो जाएगा हमारा शांत दशमलव। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इसके बगल में, यहाँ पे शांत दशमलव। यहाँ पे लिख देंगे शांत
दशमलव। देखिए जब भी हमको कोई भाग करना हो, जब भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो वो शांत दशमलव में आएगा। यदि जब भी किसी का पूरा पूरा भाग नहीं होगा, वो संख्या रिपीटेड होगी, तो वो अशांत आवर्ती में आएगा। इसी में चौथा प्रश्न हमारा है कि 3/13, 3/13 इसको ज्ञात कर, दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए पहले इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर लेते हैं। तो 13 से भाग कर लेंगे 3 में, 13 से 3 में भाग कर लेते हैं। जब 13 से 3 में भाग करेंगे हमारा, तो यहाँ पे इसको भी ले जाना पड़ेगा दशमलव में। इसको पहले दशमलव लगा के यहाँ पे लगा देते हैं 0। अब 13 हो जाएगा 2 बार में, 13 दूनी हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26। अब 30 में से 26 जो जब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 4 बच जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे लगा देते हैं 1 0। अब 1 0 बढ़ाने के बाद हमारा हो जाएगा ये 3 बार में, 3 बार में हो जाएगा 39। अब 40 में से जब इसको घटाएंगे तो हमारा जाएगा 1। अब 1 आ गया तो यहाँ पे फिर लगा देते हैं 0। अब देखिए 0 बढ़ाने के बाद यहाँ पे जाएगा नहीं 13 से भाग 10 में, तो 1 0 और बढ़ा लेंगे, 1 0 और बढ़ाने के बाद यहाँ पे लगा लेंगे 1 0 और। अब देखिए इससे हो जाएगा हमारा 13 से भाग करेंगे तो 13 से 7 बार में हो जाएगा, 13 से 91, तो 91 आ गया हमारा। भागे कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 9। 9 आने के बाद अब फिर 13 से भाग करेंगे 9 में तो होगा नहीं, तो यहाँ पे एक शून्य बढ़ा देते हैं 1 0। 1 0 बढ़ाने के बाद अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे 13 हो जाएगा हमारा 9 बार में, सॉरी 13 से 9 बार में, 13 हो जाएगा हमारा 6 बार में, 13 से 6 बार में हो जाएगा, 13 से 6 से 78। अब इसको कर लेते हैं, घटा लेंगे तो यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 8 में से आ जाएगा 1 हो जाएगा, 12 बच गया। अब 13 से भाग करने के लिए फिर हमें 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 0 बढ़ा लेते हैं। अब 13 से हमारा हो जाएगा 9 बार में, 13 9 117 हो जाएगा, 117। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 10 में से 7 हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी 3 बच जाएगा। अब 3 बच गया, देखिए 3 बच गया। अब यानी हमको फिर यही चीज़ मिल गई जो यहाँ पे शुरुआत में था हमारा 13/13, 3 हो गया था। अब फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे हम लोग। अब देखिए फिर यहाँ पे ले जाएंगे 2 बार में 26, फिर हमको वही चीज़ करना पड़ेगा जो हमने करते हुए आए हैं। यहाँ पे जब फिर घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 हमारा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा। यानी जब यही करते आएंगे हम लोग, ये जो 3 था यहीं से मिल गया हमको, फिर यहाँ से भाग करने के बाद यहाँ से हो जाएगा रिपीटेड हो रहा है, यानी इस संख्या के ऊपर बार लग जाएगा। यहाँ पे जो इतनी संख्या है इसके ऊपर बार लग जाएगा। यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार लिख लेते हैं, यहाँ पे 0.23076 सॉरी यहाँ हाँ 9 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे ये, इसके ऊपर बार लगा देंगे, यानी 3/13 का दशमलव प्रसार ये निकल गया हमारा। तो ये देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, संख्याओं की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति होगी तो हो जाएगा अशांत आवर्तित, यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे ये किस प्रकार का इसका दशमलव प्रसार है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्तित, यहाँ पे लिख लेते हैं अशांत आवर्ती। ये अशांत आवर्ती हो गया। अशांत आवर्ती को अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे याद करके लिख सकते हैं आप लोग अनवसानी आवर्ती। यहाँ पे अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती भी इसको बोलते हैं। अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। अब 5वां प्रश्न है, इसमें दिया है 2/11। 2/11 जब दिया है तो इसमें भी भाग करते हैं, 11 से भागे करेंगे 2 में। देखिए 11 से भागे 2 में नहीं होते, यहाँ पे दशमलव लगा बढ़ा देते हैं 0। अब 11 से हो जाएगा हमारा 1 बार में, 11 से जाएगा 1 बार में, 1 बार में हो जाएगा 11, यहाँ बच जाएगा हमारा 9। अब 9 बच गया तो 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, 1 0 और बढ़ा लिए तो 8 बार में हो जाएगा 88, 8 बार में 88 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2। अब फिर देखिए इसमें फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी पुनरावृत्ति होगी, यानी आवृत्ति बार बार आएगी इसकी, ये बार बार रिपीटेड होगा। तो यहाँ पे देखिए फिर 0 बढ़ा, सॉरी यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ से फिर 1 बार में हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 1 बार में हो जाएगा, फिर घट जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। यानी इसका हो जाएगा दशमलव प्रसार 2/11 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.18 के ऊपर लगा देंगे बार। इसका भी देखिए हो जा रहा है, इसमें भी संख्याओं की आवर्ती हो रही है बार बार। तो यहाँ पे लिख देंगे अशांत आवर्ती। ये किस प्रकार का है दशमलव प्रसार है, ये अशांत आवर्ती है। यहाँ पे लिख देंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती हो गया। अब अगला जो हमारा दिया है 319 बटे में दिया है 400।
319/400 इसका भाग कर लेते हैं। इसको पहले दशमलव प्रसार चेंज करते हैं, इसका दशमलव प्रसार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 400, अंदर हो जाएगा 329, भाग कर लेते हैं। तो भाग जाएगी नहीं, तो इसमें हमको करना पड़ेगा, पहले दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे जीरो लगा करके यहाँ पे दशमलव बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे जीरो लगा दिया हमने। अब देखिए 4 से कितनी बार में हो जाएगा, 4 से हो जाएगा हमारा 8 बार में, क्योंकि 8 चौके 32, ये 8 बार में हो जाएगा, तो 32 और ये डबल जीरो 3200 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, यानी आ गया 90। अब देखिए 400 से 90 में भाग जाएगी नहीं, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ा लिए। तो अब देखिए 4 से हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 2 बार में चला जाएगा 800। अब इसको घटा लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, यानी 100 आ गया 100। अब यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। अब इसको ले जाएंगे हम लोग, 4 से 1000 आ गया, तो 8 2 बार में हो जाएगा, 4 दूनी 800, 2 बार में हो जाएगा 800। यहाँ पे फिर घटा लेते हैं, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 10 में से जाएगा 200, यहाँ पे 200 हो गया। अब एक जीरो और बढ़ा देते हैं, एक जीरो बढ़ाने के बाद यहाँ पे देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी 5 बार में हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 5 बार में आ जाएगा 2000। अब ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा हमारा, कट गया, यानी ये पूरा आ जाएगा जीरो हो जाएगा, बराबर जीरो हो जाएगा। तो ये देखिए इसका पूरा पूरा भाग है। जब ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो ये किस प्रकार दशमलव प्रसार होगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे शांत दशमलव। तो इस प्रश्न के साथ ही प्रश्नावली 1.3 के पहला प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगली वीडियो में हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करेंगे।